दुनिया के मशहूर साइंसदान एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बार कहा था कि एक चूहा अपने आप को मारने के लिए कभी चूहेदानी नहीं बना सकता, लेकिन इंसान ने अपने आप को ही ख़त्म करने और अपने आप को बर्बाद करने के लिए एटम बम जैसा बड़ा हथियार तैयार कर लिया है। तो टेक्नोलॉजी का फ़ायदा और नुकसान तो आप सबको पता चल ही रहा होगा। आज हम बात करते हैं सिर्फ एटम बम के बारे में। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी में वर्ल्ड वार सेकेंड के दौरान अमेरिका ने 2 एटम बम गिरा दिए, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। हिरोशिमा में 20,000 सिपाही और 80,000 सिविलियंस मारे गए, जबकि 80,000 से ज़्यादा लोग नागासाकी में भी लुकमाए अजल बने इन 2 एटम बम हमलों की वजह से। लोगों के मरने के अलावा और जो नुकसान हुआ वो तो अलग ही है। तो ये आपने देख लिया होगा कि सिर्फ 2 एटम बम हमलों की वजह से कितनी बड़ी तबाही हो सकती है। और अगर आज के दौर में एक एटम बम भी इस दुनिया में ब्लास्ट कर दिया जाए, कहीं पर गिरा दिया जाए, तो वो शहर सफाई हस्ती से हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगा। दुनिया के बहुत से ममालिक आज भी कोशिशों में लगे हुए हैं एटम बम को बनाने के लिए, और ज़मीन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा तजर्बात भी किए जा रहे हैं। बात करते हैं हम कि अगर हम इन्हीं तजर्बात को फ़ज़ा में ले जाएँ तो फिर कैसा है। तो ये देखते हैं क्या होगा अगर हम एक एटम बम को फ़ज़ा में ही ब्लास्ट कर दें तो। लेकिन उससे पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। एटम बम की तारीख की बात की जाए तो 1958 से लेकर 1962 तक यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन ने कई एटमी तजर्बात किए, और उन्होंने एटम बम को ज़मीन की बजाय आसमान पर यानी ज़मीन से 80 किलोमीटर दूर तक ब्लास्ट किया था। और जिस जगह पर एटम बम ब्लास्ट किया गया था वहाँ से 1500 किलोमीटर दूर तक उसे बआसानी देखा जा सकता था। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान में रात को सूरज निकल आया हो। इस टेस्ट की वजह से इक्वेटर में अरोराज जैसी चीज़ें भी देखी गईं। तो आपको बता दूं कि अरोराज सिर्फ प्लैनेट्स के पोल्स में ही पाए जाते हैं, लेकिन इस एटम बम के तजर्बे ने इक्वेटर में ही अरोराज को बना दिया था, और अरोराज की वजह से सोलर विंड प्रोड्यूस होती है। इसके साथ साथ अमेरिका ने एक और एटम बम का तजर्बा ज़मीन से 400 किलोमीटर दूर तक किया था, और इस एटम बम का वज़न 1.5 टन था। और इस एटम बम ने फटने के बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स यानी एक एनर्जी को जनरेट किया था, जिसको 1000 किलोमीटर दूर तक देखा जा सकता था। अब बात करते हैं उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स के बारे में। तो अगर एनर्जी की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाए तो उसके रेंज में आने वाले तमाम इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स ख़राब हो जाते हैं, और इस एटम बम के आसमान में फटने के बाद बहुत से इलाकों की बिजली भी गायब हो गई। टेलीफोन सिस्टम ख़राब हो गया, रेडार सिस्टम और इसके साथ साथ नेविगेशन सिस्टम मुकम्मल तौर पर ठप हो गया। और सिर्फ यही नहीं, नासा की आसमान में मौजूद 6 सैटेलाइट्स भी इसी एटम बम के तजर्बे की वजह से ख़राब हो गईं। और ये तबाही सिर्फ 1.5 टन वजनी एटम बम की वजह से हुई थी। उसके बाद सोवियत यूनियन ने अब तक का सबसे बड़ा एटम बम ज़ार बोम्बा को ब्लास्ट किया था, जिसका वजन 50 मेगा टन तक था। और जब इसकी टेस्टिंग की गई तो उससे एक मशरूम क्लाउड बना था, जिसकी ऊंचाई 65 किलोमीटर तक थी, और इसको 161 किलोमीटर दूर तक भी देखा जा सकता था। इस एटम बम के फटने से 3.5 किलोमीटर चौड़ा आग का गोला भी बना था। अभी तक हम बात कर रहे थे आसमान में एटम बम फटने के वाकयात की। अब बात करते हैं फ़ज़ा में एटम बम को ब्लास्ट करने की। जैसा कि आप सबको पता है कि स्पेस में एटमॉस्फेयर नहीं होता, तो वहाँ एटम बम फटने से कोई मशरूम क्लाउड भी नहीं बनेगा, और ना ही वहाँ किसी किस्म की डिस्टॉर्शन देखने को मिलेगी, क्योंकि फ़ज़ा में ज़्यादातर जगह खाली है। लेकिन इससे जो आग पैदा होगी वो इतनी ज़्यादा चमकदार होगी कि अगर आपने उससे गलती से भी देख लिया तो आप अपनी आंखों की बिनाई हमेशा हमेशा के लिए खो देंगे। और इस बम के फटने से जो रेडिएशंस निकलेंगी वो ज़मीन के तमाम सैटेलाइट्स और टेलीस्कोप्स को मुकम्मल तौर पर तबाह कर देंगी, और इसके साथ साथ इंटरनेशनल स्पेस सेंटर यानी ISS भी इसकी जद में आया तो उसका बचना भी इस एटम बम के तजर्बे से मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ज़मीन पर मौजूद लोग इससे मुकम्मल तौर पर महफूज रहेंगे, क्योंकि ये रेडिएशंस ज़मीन के एटमॉस्फेयर को क्रॉस करके ज़मीन तक बिल्कुल भी नहीं पहुंच पाएंगी। लेकिन सबसे ख़तरनाक बात यह है कि ये रेडिएशंस एटमॉस्फेयर में मौजूद ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से रिएक्शन के नतीजे में अरोराज को पैदा करेंगी,
जो तबाही की बड़ी वजह बन सकते हैं। तो ये वीडियो देखने के बाद एक बात तो कंफर्म हो गई है कि एटम बम को चाहे ज़मीन पर ब्लास्ट किए जाए या फिर आसमान पर, नुकसान हमारा ही होगा। इसलिए दुनिया के तमाम ममालिक को चाहिए कि एटॉमिक वॉर्स की तरफ जाने की बजाय पुरअमन तरीकों को अपनाएं और दुनिया को तबाही से बचाएं। अल्लाह हाफिज़।